हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सन्मुखम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सन्मुखम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं क्लास 10th के एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताऊंगा और कौन से एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट हैं ये भी बताऊंगा और किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन को अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो बच्चों, आइए चलते हैं। हमारा पहला एप्लीकेशन है write an application to the principal of your college requesting him to make a regular arrangement for evening games and sports। हिंदी बच्चों कि राइट लिखिए एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, और कहाँ के, ऑफ योर कॉलेज, अपने विद्यालय या स्कूल के, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करें, टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट, कि एक उचित व्यवस्था करें, फॉर इवनिंग, शाम के, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, शाम के खेल कूद की व्यवस्था करें। तो इस पर आपको बच्चों किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है, तो जो एप्लीकेशन लिखने का तरीका है वो बच्चों कैसे लिखते हैं। सबसे पहले टू, और किसे लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है किस विद्यालय के, नाम लिखेंगे विद्यालय का। बच्चों हमने नाम लिखा है जनता इंटर कॉलेज अजीतमल। फिर विद्यालय के बाद वो विद्यालय किस जिले में बना है वो आपको तीसरी लाइन में लिखना है। तो बच्चों आप अपने विद्यालय का नाम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाम डाला है जनता इंटर कॉलेज अजीतमल औरैया, क्योंकि मैं औरैया से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए बच्चों मैंने आपको इस विद्यालय का नाम डाला है। तो देखिए बच्चों, ये द प्रिंसिपल जनता इंटर कॉलेज अजीतमल और कहाँ पर बना हुआ है, जिले का नाम आपको लिखना होगा। और ये तीनों चीज़ें आपको एक लाइन में ही लिखनी है, एक जस्ट सीध में लिखनी है, यानी कि 3 लाइनें और तीनों लाइन को एकदम आपको एक सीध में लिखना है। फिर उसके बाद बच्चों हम प्रारंभ करें किससे, सर से। सर के बाद हम बच्चों क्या लगाते हैं, सर के बाद कॉमा लगाते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं कि सर मीन श्रीमान जी, मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली, अत्यंत निवेदन करते हुए, आई बेग टू से, मैं विनती करता हूँ या विनती करते हुए कहता हूँ, दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि ज़्यादातर विद्यार्थी, ऑफ आवर कॉलेज, हमारे स्कूल के, वांट, चाहते हैं, टू प्ले, खेलना, हॉकी, यानी कि हॉकी। तो आप लिखेंगे कि श्रीमान जी, निवेदन, विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करते हुए कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अक्सर कर जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं क्या, हॉकी खेलना, बट लेकिन देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट, लेकिन कोई उचित व्यवस्था नहीं है, फॉर रेगुलर गेम्स एंड स्पोर्ट इन द इवनिंग, यानी शाम के समय खेल कूद के लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। आई देयर फोर, यहाँ बच्चों देख रहे हैं आप, आई की बात कॉमा लगा हुआ है, देयर फोर की बात कॉमा लगा हुआ है, तो ये दोनों कॉमा आपको भूलना नहीं है। आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू मेक, करें, अरेंजमेंट, उचित व्यवस्था, फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप खेल कूद की उचित व्यवस्था करें। डेट बच्चों आप लिखेंगे 10/1/2022, या आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, पर उस दिन की मत डाल देना जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं। फिर इधर राइट हैंड की तरफ लिखेंगे योर ओबिडेंटली, तो डेट आपको डालनी है लेफ्ट साइड में, और योर ओबिडेंटली ये लिखना है आपको राइट साइड में। और नीचे XYZ, बच्चों नाम नहीं लिखा जाता है, XYZ लिखेंगे। योर ओबिडेंटली मीन्स आपका आज्ञाकारी, अब जो भी XYZ कर देना, नाम मत लिखना अपना। बच्चों ये रहा हमारा पहला एप्लीकेशन। और दूसरा एप्लीकेशन बच्चों, दूसरा एप्लीकेशन आपका ये रहा कि राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखिए, टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करें, टू अलाउ, वो अनुमति दें, ए चेंज, बदलने की, इन द सब्जेक्ट मीन्स, विषयों को, यानी कि विषयों को बदलने की आपको प्रार्थना पत्र लिखना है विषय को चेंज करने के लिए, और किसे, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को। तो बच्चों देखिए इसे भी हम कैसे लिखेंगे कि वही मेथड है कि टू द प्रिंसिपल, विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो, और वह विद्यालय जहाँ पर जिस जिले में बना है उसे हम थर्ड लाइन में लिखेंगे। और बच्चों इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ें एक सीध में रहनी चाहिए, और टू और सर एक सीध में रहना चाहिए, ये लिखने का मेथड होता है बच्चों। फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली, आई बेग टू से, विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कहता हूँ, दैट आई ऑफर्ड साइंस, कि मैंने विज्ञान एंड मैथमेटिक्स लिए थे, इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021, यानी कि मैंने जुलाई 2021 के महीने में मैंने विज्ञान और गणित विषय को चुना था। आई अटेंडेड, मैंने अटेंड भी किया था क्लास, कक्षा,
फॉर ए मंथ, यानी 1 महीने तक मैं कक्षा ज्वाइन करता रहा या क्लास ज्वाइन करता रहा। नाउ अब आई फील, मुझे महसूस हो रहा है दैट आई कैन नॉट पास, कि मैं पास नहीं हो सकता हूँ विद दी सब्जेक्ट, इन विषयों से, यानी कि जो विषय मैंने जुलाई में लिए थे साइंस और मैथमेटिक्स, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं इन विषयों में पास नहीं हो सकता हूँ। आई देयरफॉर, आई के बाद कॉमा बच्चों लगेगा और देयरफॉर के बाद भी यहाँ पर कॉमा लगेगा। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, टू अलाउ मी, कि आप मुझे अनुमति दें, टू ऑफर होम साइंस एंड ड्राइंग, आप मुझे विज्ञान और ड्राइंग विषय देने की कृपा करें। और ये जो 2 साइंस ड्राइंग ये विषय कौन से, आर्ट्स ग्रुप के हैं, इन प्लेस ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, कि आप मुझे विज्ञान और मैथमेटिक्स के स्थान पर मुझे साइंस और ड्राइंग देने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली ओबलाइज्ड, मैं आपका बहुत ज़्यादा एहसानमंद रहूँगा। लेफ्ट साइड में आपको डेट लिख देनी है, मैंने इसमें लिख दी है कितनी, 5/6/2021, और इधर राइट साइड में आपको लिखना है योर ओबिडेंटली XYZ। तो बच्चों ये दोनों एप्लीकेशंस आप याद कर लें, और मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से ये दोनों एप्लीकेशन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।